आज बात करेंगे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट और व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। इन दोनों टॉपिक की बात करेंगे कि जो एटम एग्जिस्ट है वो किस तरह से करते हैं और जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है। तो एटम की बात करते हैं पहले कि जो हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो एटम क्या होते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो एटम्स के बने होते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं हमारे, तो एटम जो होते हैं इन एलिमेंट्स के वो क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। यानी कि उनको क्या चाहिए, वो क्या करते हैं, मान लीजिए एक एटम है वो इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिलकर वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर वो बनाते हैं आयंस बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स और वो आयंस बनाते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंटली वो नहीं रह सकते, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो ये आयंस होते हैं इकट्ठे होके ये क्या बनाते हैं, ये लार्ज नंबर में इकट्ठे होके बनाते हैं मैटर को। मैटर क्या होता है, मैटर जिसको आप फील करते हैं, जो आपके आसपास होता है, जिसको आप टच भी कर सकते हैं, तो इस जिसको आप देख भी सकते हैं, वो मैटर होता है। तो इस तरह से जो एटम्स एग्जिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि जो उनके एटम्स होते हैं इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर वो आयंस बनाते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जो है इकट्ठे होकर लार्ज नंबर में ये मैटर को बनाते हैं। और मैटर क्या है, जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारा हमारा मैटर होता है। इसी तरह से बात करते हैं व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। अब एटम की तो हमने बात कर ली कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते, तो ये मिलकर मॉलिक्यूल या आयन बनाते हैं, फिर वो मिलकर मैटर बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या है, अब मॉलिक्यूल जो ये है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एटम्स मिले। अब इसी तरह से जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आप बता सकते हैं कि व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल है ये ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स का होता है। 2 या 2 से ज़्यादा आप क्या है एटम्स ले लेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आप ले और उनका एक ग्रुप होता है ये। और ये होते हैं केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली इनके अंदर बॉन्ड बने होते हैं। यानी कि ये जुड़े किससे होते हैं, केमिकली बॉन्ड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। 2 या 2 से ज़्यादा का ग्रुप होता है तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो ये हेल्ड रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक एटम ये है, इस तरह से मान लीजिए कोई एक ग्रुप है एटम्स का, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इनके अंदर। जो इनके अंदर फोर्सेस होती हैं अट्रैक्टिव फोर्स, जो इनको एक दूसरे से जोड़ के रखती है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इनको अट्रैक्टिव फोर्सेस बोलते हैं। तो इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो टाइटली इनको एक दूसरे के साथ चिपका कर रखती हैं। तो मॉलिक्यूल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का। अब एलिमेंट और कंपाउंड भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये जो मॉलिक्यूल है, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, किसी भी कंपाउंड का हो सकता है, और एक कैपेबल है इंडिपेंडेंट रहने में। ये क्या रह सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो इंडिपेंडेंट ये रह सकता है, जबकि जो हमारे एटम थे ये ज़्यादातर एलिमेंट्स के इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये इंडिपेंडेंट जो है एग्जिस्ट कर सकता है। और ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, जो सब्सटेंस होता है, मान लीजिए इन्होंने मिलकर कोई सब्सटेंस बनाया, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है, इसके अंदर जो सारी प्रॉपर्टी होती है, जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, ये सारी प्रॉपर्टी वो एटम दिखाता है। अब एटम जो है वो सेम एलिमेंट का या डिफरेंट एलिमेंट का वो आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, इसके एटम ये हैं अलग तरह के, इसके एटम ये हैं अलग तरह के। ये दोनों ज्वाइन करके ये आपस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम एलिमेंट के भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो यहाँ भी इस तरह से आप मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं। तो एटम्स जो हैं एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के या दूसरे जो एलिमेंट के, उनके साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये होता है मॉलिक्यूल। ये थे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट और व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।